हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ये बीए पार्ट सेकेंड के ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकेंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये जो ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत का आज विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ग्रिफिथ टेलर जो है, इसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1919 में किया, जिसका नाम है माइग्रेशन जोन थ्योरी या प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इसको कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से। इसने जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रकाश डाला। इसका जो सिद्धांत था, इस पर जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था, जीवों के विकासवादी सिद्धांत, उसका टेलर के सिद्धांत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ये लगभग दोनों कॉन्टेम्प्रेरी हैं। टेलर को यह मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग यानी ग्रेट आइस एज से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग बताया। उसने ये कहा कि जो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया जो है, मध्य एशिया, ये सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल था। सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल इसने माना। और यहाँ के बाद में यहाँ से अनेक प्रजातियाँ दूसरे स्थान पर प्रवास करने चली गई। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या क्षेत्र तथा उत्पत्ति समय को ध्यान में रखकर की। उसने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या में निम्न बातों पर बल दिया या ध्यान दिया। पहला पॉइंट है, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरेफ्रिका यानी कि यूरोप व अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया। तो केंद्रीय महाद्वीप एशिया। दूसरा पॉइंट क्या है, टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी का प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। जो जातियां हैं वो जातीय कटिबंध के रूप में पाई जाती हैं। तीसरा जो है, विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया से बताई है, जिसमें कैस्पियन सागर और अरब सागर के समीपवर्ती भाग तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में ये प्रजातियों का प्रवास हुआ। जो चौथा है, सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले नेग्रिटो प्रजाति यानी कि नेग्रिटो रेस की हुई। इसके बाद में जो है दूसरी निग्रो जाति आई और निग्रो रेस ने नेग्रिटो प्रजाति को बाहर की ओर धकेल दिया और ये धीरे धीरे महाद्वीपों के किनारे की ओर स्थानांतरित हो गए और निग्रो जाति मध्य एशिया में रहने लगी। इसके बाद में अन्य प्रजातियां आई और जिस प्रकार से उन्होंने फिर निग्रो प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ दिया। तो मध्य एशियाई भाग में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, सबसे पहले मैंने बताया नेग्रिटो,
फिर उसके बाद निग्रो, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलियन के बाद में ऑस्ट्रेलियन प्रजाति आई तो ऑस्ट्रेलियन ने निग्रो को बाहर की तरफ कर दिया, और इस प्रजाति ने पहले विकसित दोनों प्रजातियों को यहाँ से बाहर की ओर खदेड़ दिया। ऑस्ट्रेलियन के बाद में भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन, और इसके बाद में मेडिटेरियन प्रजाति है, उसके बाद में अल्पाइन प्रजाति आई। अल्पाइन प्रजाति के बाद में मंगोलाइड प्रजाति आई। तो इस प्रकार से जो लास्ट में प्रजाति आई वो तो मध्य एशिया में रहने लगा, और बाकी धीरे धीरे इनको खदेड़ते हुए और ये बाहर की ओर सरकती गई। तो ये जो इसमें जो 5वें पॉइंट में लिखा है, मध्य एशियाई भाग में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की उत्पत्ति हुई, और इस प्रजाति ने पहले विकसित दोनों प्रजातियों को यहाँ से बाहर की ओर खदेड़ दिया, और ऑस्ट्रेलियन के बाद, ये लिखा है ना देखो, ऑस्ट्रेलियन के बाद भूमध्य सागरीय, और उसके बाद अल्पाइन, फिर मंगोलाइड आदि प्रजातियों का क्रमशः विकास हुआ, जो अपने से पहले विकसित प्रजाति को खदेड़ती गई तथा अंत में विकसित प्रजाति इस भाग में स्थायी रूप से निवास करने लगी। तो मंगोलाइड प्रजाति है वो वहाँ पे स्थायी रूप से निवास करने लगी, और इससे पहले वाली प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे महाद्वीपों के किनारों की ओर बस गई। अतः सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्र में किनारों पर तथा अंत में विकसित प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंध स्तर में निवास करती है। तो प्रजातीय कटिबंध सिद्धांत का विस्तार प्रत्येक महाद्वीपों में, प्रजातीय कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीपों में पाया जाता है। टेलर के सिद्धांत को इस कारण भी बल मिला कि आदिम जो प्रजातियां हैं उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण करके यहाँ आई। मतलब जलवायु एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, जलवायु के कारण इनका प्रवास होता गया, और जो महाहिमयुग था उसके हिसाब से उसमें जलवायु में परिवर्तन होता गया, और प्रजातियाँ अंदर से मध्य एशिया से बाहर की ओर स्थानांतरित या माइग्रेट होने लगी। 7वां पॉइंट है, विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन प्रजातियों का उपकेंद्रीय यानी कि ये जो अपकेंद्रीय प्रवास या सेंट्रीफ्यूगल माइग्रेशन मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ। यानी ये जो मध्य एशिया था, मिडिल एशिया, इससे माइग्रेशन सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर होने लगा। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिमी एशिया में, द्वितीय प्रजाति का दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा तृतीय प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपने कटिबंध प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया। उसने 3 मुख्य आधार बताए। पहला है प्रवास की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। इसके बाद यहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक व राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिमयुगों में हुआ। उसके बाद में दूसरा है ग्रंथि रस सिद्धांत। इसके अंतर्गत विभिन्न जो अपने शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स जो सीक्रेट करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा है थायराइड का थायराइड ग्लैंड है, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड है,
तो इनसे जो विभिन्न जो हार्मोन्स का सीक्रेशन हुआ, हार्मोन सीक्रेशन के आधार पर विभिन्न जो ग्रंथियों का जो इनमें परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में स्थित ये जो विभिन्न ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले रसों में आमूलचूल परिवर्तन आया। किसके कारण? जलवायु के कारण, क्लाइमेट की वजह से इनमें परिवर्तन आया। तो इसमें जिस कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में भी अंतर आने लगा। तो जो ह्यूमन बॉडी का उसमें जो अंतर आने लगा एक जाति से दूसरी जाति। तो इसी प्रकार से तीसरा जो है कटिबंधीय स्तर अवधारणा या जोन स्ट्रेटा कंसेप्ट। टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ये जो ग्रिफिथ टेलर का कटिबंध सिद्धांत है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इसमें इसने ये इस प्रकार से व्याख्या की कि पूरी प्रजातियां सबसे पहले सेंट्रल एशिया में पनपी और वहाँ से जो पुरानी प्रजाति को उसके बाद आने वाली प्रजाति ने बाहर की ओर धकेला, उसके बाद वाली को उसके बाद में जो भी आती गई उन्होंने बाहर की ओर धकेलते गए और इस प्रकार से ये प्रजातियां प्रवास करते हुए महाद्वीपों के बाहरी किनारों की ओर पहुंच गई और जो नई प्रजाति नवीनतम प्रजाति थी वो मध्य एशिया में निवास करने लगी, जिसमें नवीनतम में मंगोलाइड और प्राचीनतम में नेग्रिटो प्रजाति। तो इस आधार पर टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है ये उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका क्वेश्चन मानव भूगोल पेपर सेकंड में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।